Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn a very interesting poem of Maharashtra State Board syllabus of 12th class, which name is Small Town and Rivers, which is written by Mamang Dai, which is very famous poetess from India. तो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स ये जो पोएम है इसका एनालिसिस एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, जिसकी वजह से आपको जो है ये जो पोइट्री है पूरी तरह से समझ आएगी। लेकिन पोइट्री हम देखने से पहले हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ममांग दाई जो इनकी कवयित्री है उनके बारे में एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ममांग दाई जो है उनका जो जन्म है अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ है और उन्होंने 2 लैंग्वेजेस में अपने जो कविताएं हैं, अपना जो कुछ लिखान है वो किया है। एक तो अंग्रेज़ी में लिखा है और दूसरी उनकी जो लोकल लैंग्वेज है आदि लैंग्वेज उसमें भी लिखा है। उन्होंने कई सारी नॉवेल्स लिखी है, कई सारे कविता संग्रह लिखे हैं और उससे भी अहम बात अगर से एक बोली जाए तो वो फॉर्मर सिविल सर्वेंट भी रह चुकी है, सरकारी नौकर रह चुकी है, जिन्होंने अपनी जो जॉब है वो आधे से छोड़ दी। उनका जो कवि मन है उसने उन्हें अपने जॉब के अंदर रहने नहीं दिया और उन्होंने अपनी जॉब का रिज़ाइन देकर वो जो है साहित्य की ओर बढ़ गई। उन्होंने टीवी और रेडियो में अनाउंसर बोल के भी काम किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने जो ज़िंदगी है उसके अंदर पत्रकार की भी भूमिका निभाई है और उन्हें जो है 2011 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया और 2017 में जो साहित्य के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड, उन्हें भी 2017 में वो अवार्ड भी मिला। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन के लिए भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम भी किया है। ये तो हो गया ये जो पोएटेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन एग्जैक्टली अब हम देखेंगे कि ये जो पोएम है उसमें क्या कहा गया है। ये जो पोएम है वो एक छोटे से शहर का, एक छोटे से स्मॉल टाउन का डिस्क्रिप्शन किया गया है। वो स्मॉल टाउन शहर से या फिर जो मेन सिटी है उससे दूर है, छोटा सा शहर है और उसके बीचों बीच से एक नदी गुजरती है और वहाँ का जो रहन सहन है और उन लोगों के लिए वो उस नदियाँ की अहमियत एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। अब हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, जिसकी वजह से 12th के सिलेबस का जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए फिर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताने के लिए करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए पहला स्टांजा स्टार्ट करते हैं। पहले स्टांजे में कहा गया है स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ, माई होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्रीज। यानी यहाँ पे ये जो ममांग दाई है हमें बोल रही है कि छोटे छोटे जो शहर है, छोटे छोटे जो गांव है वो मुझे मौत की याद दिलाते हैं, रिमाइंड्स में याद दिलाते हैं। किस लिए? क्योंकि माई होम टाउन, मेरा जो खुद का गांव है, लाइज कामली अमिडस्ट ट्रीज, मेरा जो जन्म गांव है, मेरे जो पैदाइशी गांव है वो चारों ओर पेड़ों से, हरियाली से घिरा हुआ है और इट इज़ ऑलवेज द सेम, और वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, हमेशा हमें एक ही तरीके का नज़र आता है। और कब? सिचुएशन भी बताई है, इन समर और विंटर विद द डस्ट फ्लाइंग और द वाइंड हॉलिंग डाउन द गॉर्ज। और वहाँ की सिचुएशन बताई है कि हमारा जो गांव है छोटा सा, वो चाहे समर हो चाहे विंटर हो, दोनों में सेम सिचुएशन में रहता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा हमें डस्ट फ्लाइंग, धूल उड़ती हुई नजर आती है और उसके साथ साथ और द वाइंड हॉलिंग डाउन द गॉर्ज, या फिर जो हवाएं हैं वो बिल्कुल तूफान की तरह बहती हुई नजर आती है। और इस वजह से जो है हमारा जो गांव है, हमारा जो छोटा सा शहर है, उसमें कई सारी मौतें हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है वो बिल्कुल छोटा है, पहाड़ियों के आसपास बसा हुआ है और ऐसी सिचुएशन की वजह से कई बार कई सारी आफतें हमारे ऊपर आती रहती है और गांव में इस वजह से आए दिन कई सारे लोगों की मौत होती रहती है। इसलिए उसने कहा है कि गांव मतलब मुझे अपनी कई सारे लोगों की मौत की याद दिलाता है। अगले स्टांजा में कह रही है कि जस्ट द अदर डे समवन डाइड इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट। और वहाँ पर उन्होंने वर्णन भी किया है कि अगर से कोई कभी मर गया
इस तूफान की वजह से, तो हम क्या करते हैं, इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, बहुत गंभीरता से हम रो देते हैं। कई सारे, ये तो लाजमी है कि अगर से हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग रोते हैं, और हमारे पास भी सेम वही सिचुएशन है। तूफान की वजह से, या फिर हमारा गांव पहाड़ियों के बीच में होने की वजह से पहाड़ियों से कई सारे बार बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर ऐसा नीचे आकर कई सारे लोगों को लग जाते हैं। इस वजह से भी कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। तूफानों की वजह से जो है कई सारे बार ऐसा हो जाता है कि जो नदियां हैं, नदियां को बाढ़ आ जाती है और उसमें कई सारे लोग बह जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि तूफान की वजह से कई सारे जो पेड़ है वो टूटकर गिर जाते हैं, और गिरने के बाद उसके नीचे उसकी चपेट में कई सारे लोग भी आ जाते हैं, यानी ये मरने की सिचुएशन है। इस तरीके से कई सारे लोग मरते हैं, और मरने के बाद हम लोग जो है वो रोते हैं। और उसके आगे बताती है, लुकिंग एट द सैड रेथ ऑफ ट्यूबरोजेस, लाइफ एंड डेथ, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। और जब वो मर जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे अलविदा कहते हैं। उसका जो दफन करते हैं और उसके बाद हम उसे जो है ट्यूबरोज जो है, जिसे हम निशिगंध बोलेंगे, निशिगंध के फूलों से उसे अलविदा कहते हैं। उसकी जो कुछ खबर है उसके ऊपर जो है हम निशिगंध, वो ट्यूबरोजेस के जो फूल है उसे रख देते हैं, और अपना जो शोक है, दुख है, वो व्यक्त करते हैं। और इस वजह से ये जो कवयित्री है ममांगदाई, वो कहते हैं कि लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु, यही हमारे पास शाश्वत है। ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। और ये जो प्रथा है जन्म की मृत्यु की, यही हमारे पास परमानेंट है। हमेशा यही चीज़ें होती रहती हैं। और हमारे हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे शहरें हैं, कई सारे छोटे छोटे गांव हैं जहां वे आज भी यही प्रथा है। आए दिन लोगों की मौत होती रहती है, इनका कोई देखने वाला नहीं है। अगले स्टांजा में कहती है द रिवर हैज अ सोल, इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ क्रीड्स, sometime I think it holds in breath, seeking a land of fish and stars। ये जो स्टांजा है इसमें कवयित्री बोल रही है कि नदियां जो है उसे आत्मा है, और उसे पता है कि जब वो समर होता है तब जो है ये नदियां सूख जाती है, लेकिन ये जो नदी है वो सूखती नहीं है। और उसे पता है कि जब भी समर का सीजन आता है तो ज़मीनों को कई सारी चीर पड़ जाती है, ज़मीन जो है सूखी और बंजर बन जाती है। इसलिए उसे पता है ये जो गांव है, इसे ये नदियां बहुत इम्पॉर्टेंट, इसलिए वो कभी सूखती नहीं है। और इसी के साथ साथ वो जो है इंसान और वहाँ के जानवर दोनों के लिए बहुत काम आती है और बहती रहती है। और एक बात यहाँ पे बताई गई है कि ये जो नदियाँ हैं उस गांव के, छोटे से गांव के बीचों बीच से बहती है, और बहने के बाद ऐसा लगता है कि मानो इस नदियाँ ने क्या किया है, इस गांव के दो टुकड़े कर दिए, क्योंकि गांव के बीचों बीच से बहती है, लेकिन वो नदियाँ ये गांव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। द रिवर हैज़ अ सोल, फिर से कवयित्री कह रही है कि जो रिवर है, जो नदियाँ है, इसे आत्मा है। और इसके साथ साथ बोलती है कि इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मीट्स ऑन द माउंटेन टॉप्स, द रिवर नो द इमॉर्टेलिटी ऑफ वाटर। और इसमें से इसे ये कहना है कि ये जो नदियाँ है उसे पता है, क्या पता है कि ये जो गांव है इसके जो पिछला हिस्सा है वहाँ अकाल पड़ता है, इसलिए वो वहाँ से बहती है, और वहाँ से बहते हुए पूरे गांव के बीचों बीच से बहती है, जिस वजह से इस गांव के आसपास की जो बंजर ज़मीन है उस पर खेती बाड़ी की जा सकती है। और जो मवेशी है, जो जानवर है, उनकी भी जो प्यास ये बुझाती रहती है। और उसे ये भी चीज़ पता है जब सूखा पड़ने लगता है तब जो है ये पानी की भाप बनकर वो आसमान में चले जाती है, और वहाँ से फिर से एक बार पानी का खतरा बन के वापस आती है, यानी माउंटेन टॉप्स तक जाती है। जो मिस्ट कहा गया है उसका मतलब हो रहा है यहाँ पे जो बाष्प है, बाष्प बन पे वो हवा में जाती है, माउंटेन के टॉप तक पहुँचती है, लेकिन वहाँ से फिर से जो है एक बार बारिश के रूप में इसी नदी में आकर मिलती है। यानी ये जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ का पानी है, उसे इस गाँव से बहुत लगाव है, और इस गाँव पर इस जो रिवर है, ये जो नदियाँ हैं, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है।
ये गांव में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इमॉर्टेलिटी, ये जो वाटर है वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो अमर है, जिसको मौत नहीं है, जिसकी भाप होने के बाद में वो फिर से पानी के रूप में जो है इसी नदियाँ के अंदर वापस आ रहा है। यानी ये जो नदियाँ का पानी है वो सदा सर्वदा के लिए बहता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। A shrine of happy pictures marks the days of childhood. Small town grow with an anxiety for the future. The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. यानी यहाँ पे मोमांग दाई कहती है कि मेरे जो बचपन के दिन है वो बड़े सुहावने हैं, श्राइन है, पवित्र देवस्थान की तरह है। और स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एन एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर, और जो छोटे छोटे गांव हैं जब वो बड़े होते हैं तो उनके साथ में चिंताएं भी बढ़ती रहती है। यानी यहाँ पे ये जो कवयित्री है वो एक इंसान का उदाहरण दे रही है कि जब बच्चे होते हैं हम लोग तो हमें सारी चीज़ों की आज़ादी होती है, बच्चा उसका जो मन है वो पवित्र होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं तो हमारे साथ साथ, हमारे उम्र के साथ साथ हमारी चिंताएं बढ़ती रहती है। इसी तरीके से ये कह रही है, द डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट, व्हेन द सोल राइजेस इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट, इनटू द हाउस ऑफ द सन। यानी यहाँ क्या कह रहा है कि जब वो छोटी शहरें बड़ी बड़ी होती जाती है तो लोगों के दुख और यातनाएं भी बढ़ती रहती है, उन्हें भविष्य की चिंता भी सताने लगती है। जब इंसान की मौत हो जाती है तब इंसान शांत हो जाता है ना, उसको जो है शांति मिल जाती है। और उसकी ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो आत्मा है वो सूर्य के बिल्कुल करीब, सूरज के करीब करीब जाकर स्टेबल हो जाती है। हमारे पवित्र पुराणों में भी यही चीज़ें बताई गई है। और उसमें कवयित्री को ये भी कहना है कि ये जो सूरज है सुबह में पूर्व की ओर से निकलकर पश्चिम की ओर जब डूब जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमें जगाने का काम कर रहा है। इसी तरीके से ये जो नदियाँ हैं गाँव के बीचों बीच से बह रही है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन द कूल बॉम्बू रिस्टोर इन सनलाइट लाइफ मैटर लाइक दिस। और यहाँ पे कवयित्री कहती है कि बाम्बू के पेड़ों के बीच में जब हम लोग बैठते हैं, आराम करते हैं और जो सूरज की रोशनी है वो धीमी धीमी रोशनी हमारे ऊपर पड़ने देते हैं और वो जो मौसम है वो बड़ा ही सुहावना है। इस तरीके से छोटे गांव के अंदर, छोटे शहरों के अंदर हमारी ज़िंदगी बीतती रहती है। जब भी कई सारे लोग जो छोटे शहर के होते हैं उन्हें आराम करना होता है तो वो बाम्बू के नीचे जाते हैं, वहाँ पे बड़ी ही ठंडी छाँव उन्हें मिलती रहती है। और लास्ट के 2 लाइन में कहता है, इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर्स वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। और जो छोटे शहर है, छोटे जो गांव है, वो छोटे गांव में नदियाँ के सहारे इंसान जीता रहता है। और वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। और ये जो नदियाँ जब यहाँ रहती है तो नदी के रहने के बाद, तो ये नदियाँ के रहने के बाद छोटे शहर के लोग हैं वो ईश्वर के भरोसे के ऊपर ही जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मौत कब आने वाली है। क्योंकि जो छोटा शहर है उसके अंदर कई सारे हादसे आए दिन होते रहते हैं, देखने मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देखा है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। ये जो पोएम है इसका आसान शब्दों में हमने एनालिसिस किया है, एक्सप्लेनेशन किया है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी जो पोएम है वो समझ आए। अगर से आपको पोएम अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को